बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को, कि हमारी जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे काम करती हैं और ये किस लिए हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वी यूज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट टू रन वन ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, अंडर द सर्टेन कंडीशंस एंड एन अदर ब्लॉक ऑफ कोड अंडर द डिफरेंट कंडीशंस। कि हम एक कोड का जो ब्लॉक होता है, यानी सर्टेन जो उसका फंक्शन होता है, उसको कॉल करने के लिए हम कंडीशन चाहिए होती है। अगर वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड या ट्रू होती है तो हम कोड का जो एक ब्लॉक होता है उसको यूज़ में लाते हैं। हमारा वो जो है कोड रन होता है, एक खास पार्ट जो होता है हमारे कोड का। इसकी हम अभी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हम इसको कंपाइलर पे रन करके भी देखते हैं, इसकी समझ आ जाएगी कि कैसे काम करता है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। वो कह रहा है फॉर एग्जांपल असाइनिंग ग्रेड ABC बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है कि अगर हमारा जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स आते हैं 90%, तो हम उसको ग्रेड असाइन कर देते हैं A। अगर उसके जो मार्क्स हैं वो 75 या 75 से अबव आ जाते हैं तो हम उसको जो है वो ग्रेड B असाइन करते हैं। अगर हमारे स्टूडेंट के मार्क्स 65 इससे अबव आ जाते हैं तो हम उसको ग्रेड क्या कर देते हैं, C असाइन कर देते हैं। अब हम इसको पहले कंपाइलर पर रन करके देखते हैं, जिससे आपको इस जो हमारी डेफिनेशन है इसकी बेसिस समझ आ जाएगी, एग्जाम्पल को की भी अच्छे से समझ आ जाएगी कि हम बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं इंटीजर टाइप का बना लेता हूँ वेरिएबल मार्क्स के नाम से, और यहाँ पर मैं एक मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा, एंटर दी स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स मैंने पूछ लिए, ठीक है। हैंडल का लगा लेते हैं हैंडल, ठीक है, ताकि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो कर्सर वो नेक्स्ट लाइन पे शो हो, ठीक है। तो इसके बाद मैं ले लूँगा मार्क्स, स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं इस हमारे वेरिएबल में जो मैंने ऊपर इंटीजर टाइप का ये डिक्लेयर किया है। इसमें हमने मार्क्स यहाँ पर लेंगे सीन के फंक्शन को यूज़ करके, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जब मैसेज को कराया है एंटर द स्टूडेंट मार्क्स, ये पहले मैसेज होगा, फिर ये यहाँ पर जो हमारा यूज़र होगा वो मार्क्स एंटर करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा लूँगा, इफ़ जो हमारे मार्क्स हैं वो यहाँ तो ज़्यादा हैं और यहाँ इक्वल टू हैं किसके, 90 के, तो क्या करें, हमें मैसेज शो करा दे यहाँ पर सी आउट द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज ए, कि हमारे जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स या 90 होने चाहिए या 90 से अबव होने चाहिए, तो हम उसको ग्रेड क्या कर देंगे, साइन कर देंगे A ग्रेड साइन कर देंगे। एंटर लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमारी कंडीशन जो है इफ़ वो लगा ली हमने, इफ़ मार्क्स 90 से अबव या इसके इक्वल होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम एल्स इफ़ करेंगे, एल्स इसके अलावा इफ़ इसके अलावा अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू हैं किसके, 75 के, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे सी आउट द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज B। जैसे कि हम एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि अगर उसके मार्क्स जो हैं वो 75 या उससे अबव हों तो हम जो स्टूडेंट है उसको दे देंगे B ग्रेड, ठीक है। हमारी दो कंडीशन तो हो गई। देख मैं आपको पहले दिखा देता हूँ इसकी, जो हमने एग्जांपल देखी थी, ये देखिए। अगर ग्रेड 90 हो तो उसको ग्रेड असाइन कर दो A, ठीक है। अगर उसके मार्क्स जो हैं वो 75 हो उसको ग्रेड क्या असाइन कर दो B। अगर उसके मार्क्स 65 हो तो उसको ग्रेड क्या कर दो, साइन C, ठीक है। अभी वापस कंपाइलर पे चलते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, इफ एल्स इसके अलावा अगर उसके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 65 के, तो क्या करो, उसको साइन कर दो। इसी को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बार बार हम लिखने से क्या फ़ायदा। इसको हमने कॉपी कर लिया, द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज क्या कर देंगे, C, ठीक है। तो देखें, इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, नहीं, पहले इसको चला कर देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक थी, यहाँ पर लेदर दिन के साइन लगने थे सी आउट के लिए, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर क्या कर रहा है, सबसे पहले हमें ये डिस्प्ले करा रहा है एंटर दी स्टूडेंट मार्क्स। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं 85 एंटर करता हूँ तो क्या कह रहा है, द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज B। हमने क्या पढ़ा था
कि अगर हमारे मार्क्स जो हैं वो 75 से अबव हो, ठीक है, या इक्वल हो, तो हमें ग्रेड असाइन कर दे बी। तो हमें बी असाइन कर रहा है ना। तो अगर मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट के मार्क्स हैं, लेट्स अब 90 करके देखते हैं या 90 से अबव करके देखते हैं। जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 90 से अबव है या 90 है। स्टूडेंट के मार्क्स हैं 90, तो हमें ग्रेड साइन कर रहा है द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज बी, ठीक है। बड़ा कर निकाल देता हूँ। तो उसके अलावा तीसरी कंडीशन को भी देख लेते हैं। अगर हमारा जो स्टूडेंट है उसके ग्रेड 65 से अबव है, तब क्या करेगा? तब करेगा, कर लेते हैं, लेट्स तो 70 कर ले। द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज सी। हम यहाँ पर एक और कंडीशन लगा लेते हैं, अगर क्योंकि वो अगर 65 से हमें कम दे देता है अगर, तो फिर क्या करेगा? सिंपली हम एल्स कंडीशन लगा देंगे। एल्स हम एक जनरल ग्रेड दे देंगे उसको, द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज सी तक गया, उसको सिंपली डी ग्रेड देंगे। अगर वो इससे नीचे या इससे के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करता है तो हम उसको ग्रेड क्या कर देंगे? सी दे देंगे। देखिएगा कैसे काम करता है। यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया 55 कर लें, तो उसने क्या कर दिया? द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज टी। क्योंकि हमने कंडीशंस तो 3 पढ़ी थी ना। अगर हमारे पास 90 या 90 से अबव हो तो उसको ए ग्रेड दे, अगर 75 या 75 से अबव हो तो उसको बी ग्रेड दे दे, अगर 65 या 65 से अबव हो तो उसको सी ग्रेड दे दे। ये एग्जांपल थी ना हमारी। तो अगर लेट्स सपोज यूज़र इससे कम भी तो एंटर कर सकता है, स्टूडेंट के मार्क्स कम भी तो आ सकते हैं ना। तो उसके लिए मैंने जनरल एक डी ग्रेड रख दिया है कि अगर इससे कम कोई भी मतलब इसके कोई नंबर हो तो उसको क्या डी ग्रेड असाइन कर दे। तो यही कह रहा था डेफिनेशन में कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो अंडर सम सर्टेन कंडीशन जो है वो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो ये रही वो कंडीशन जिसके नीचे हमारा एक सर्टेन जो ये कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। बेसिकली यही हमारी डेफिनेशन थी कि एक हमारे पास कंडीशन होती है, जैसे हमारे पास ये कंडीशन है, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, तो उसके अंदर जो हमारा ये डबल ब्रैकेट्स के अंदर जो कोड होता है, मखसूस कोड, वो उस कंडीशन के अंडर वो रन होता है। तो बेसिकली यही हमारी जो है वो डेफिनेशन थी और एग्जांपल भी हमने कर ली। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।